रजा साहब, हमें लगता है कि यहाँ की जो पीटीआई की लीडरशिप है वो थोड़ी सी तजब्जुब और जो मखमसी का शिकार नजर आती है। यहाँ पे इस तरह हुआ कि जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो उसके बाद जो है ना सारा जो फोकस था शुरू में, तो वो हमने देखा कि पंजाब और सिंध में जो है ना वो ज्यादातर वहां पे ज्यादा फोकस था। और वहां पे हमने देखा भी कि दिन दहाड़े जो पीटीआई के लोग थे उन पे दबाव डाला गया, उनको पार्टी से अलग किया गया, जिसमें कुछ बड़े नाम भी है। लेकिन उस वक्त यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी खामोशी थी। फिर जब यानी अब वक्त गुजरता गया तो हमें इस तरह की, यानी पहले यहाँ पे परवेज खटक साहब जो है ना उसकी तरफ से ये एक बात आई कि उसने पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर उसने एक और उसका छोटा सा बयान आया कि अभी मैं पार्टी के अंदर मौजूद हूं। तो अभी यहाँ पे ये सूरत हाल है कि परवेज खटक साहब जो है वो अब जो साबिका एमपी पख्तूनख्वा से उनके साथ राब्ते में है। लेकिन अभी वो किसी मतलब यानी किसी नतीजे पे पहुंचने से जो है ना वो कासिर है। वो असल में मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तो पहले ये भी एक बात चल रही थी कि यहाँ की जो यानी वज़रात साबिका या जो एमपीएस वगैरह थे पीटीआई के, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी इब्तिदा में हुई कि आप लोग यानी उन्होंने जो ताकतवर लोग हैं उनको कहा कि आप हमें कुछ टाइम दे दें, हम मतलब फैसला करेंगे अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, जो हमारे मतलब मशवरा करेंगे, उसके बाद हम किसी फैसले पे पहुंचेंगे। इस दौरान जो है ना उनके खिलाफ कुछ इस तरह की इतलात भी हैं कि कुछ केसेस भी जो है ना वो नैब में और बाकी कुछ इदारों में तैयार हुए, उन पे सिर्फ जो है ना वो यानी दस्तखत करना बाकी था ताकि उन पे दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन साथ में फिर वो अचानक से वो काम भी रुक गया है कि आप फिलहाल जो है ना उनको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिया गया है। तो अब लगता ये है कि ये इनके पास यानी हमें जो नजर आता है या जो इतलात हैं वो ये है कि जब अगर इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, वो नाअहल होते हैं या पीटीआई के ऊपर कोई पाबंदी लगती है, तो उस वक्त तक जो है ना यहाँ से मतलब एक बल्क में जो है ना इस तरह का कोई फैसला जो है ना हमें नजर नहीं आता। यानी ये सब लोग जो है ना इसी इंतजार में है कि ये पीटीआई का मुस्तकबिल देखेंगे, इमरान खान साहब का मुस्तकबिल देखेंगे, उसके बाद जो है ना ये फिर खुलकर सामने आएंगे। तो अभी ये भी जो है ना इस तरह मतलब है, इतलात बड़ी कंफर्म इतलात हैं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उनकी लोग भी परवेज खटक और बाकी यहाँ के जो साबिका पीटीआई के एमपीएज है, एमएनएज है, उनके साथ राब्ते में हैं। लेकिन अभी तक यहाँ किसी ने जो है ना उनके साथ ऐलान नहीं किया है बाकायदा तौर पर। सिर्फ एक जो हमारे उरगज़ई जिले का जो साबिका एमएनए है डॉक्टर जी जमाल साहब, जो जहांगीर तरीन के दोस्त भी बताए जाते हैं, वो खुद जब ये जहांगीर तरीन साहब ने लाहौर में एक वो मीटिंग बुलाई थी पार्टी की, तो उसमें वो हमें नजर आए थे। बाकी यहाँ से किसी ने जो है ना अभी तक वो उनके साथ कोई जो है ना बाकायदा ऐसे इल्हाक का ऐलान नहीं किया है। अजमल वजीर साहब हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी उनके साथ शामिल हो गए हैं, लेकिन अजमल वजीर साहब ये 2 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, उसने कहा मैंने अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं किया है। वो भी जो है ना इसी इंतजार में है कि पीटीआई का और इमरान खान साहब की मुस्तकबिल का क्या फैसला होता है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगर कोई ऐलान होगा तो वो उसी वक्त देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब, आप भी बताएं। हमारे रिफतुल्लाह भाई जो है ना ये बड़े शरीफ आदमी हैं, दूर रहते हैं बॉयज से, तो जो है ना इसलिए इनकी मालूमात इनको ये नहीं पता लग रही कि वहां पे क्या हिकमत अमली बन रही है। तो लेकिन जो इस्लामाबाद में चूंकि गढ़ है और सारी खबरें आपको मिलती रहती हैं इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर से, तो ये बताइए वहां पे केपी का क्या मंसूबा है, मंसूबा साजों का? देखिए, मंसूबा साजों का जो है ना वो मंसूबा तो बाद में है। पहले इमरान खान को सबसे पहले केपी वाले छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो अपना जो है ना भाव सही लगवाते हैं। जो बजाय और जही साहब जो बात कर रहे हैं, रिफत साहब, मैं इनकी बात का बिल्कुल एहतराम है, लेकिन इतलात ऐसी नहीं है। परवेज खटक साहब जो हैं वो तो इमरान खान साहब को के साथ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने क्यों की थी? सवाल तो ये है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पार्टी ओहदा क्यों छोड़ा था? क्या उनको किसी ने, आप क्या समझते हैं कि क्या किसी ने उनकी गर्दन पर तलवार रखी थी? नहीं। अब उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, लेकिन अपना भाव लगवाने के लिए। वो पर्पस ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनको बहुत प्यार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए वो जितना बड़ा अपना ग्रुप बना सके वो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो शायद उतना बड़ा अभी चंक ले नहीं सके कि वो अपना डिसीजन करें।
जो ही उनके पास ज्यादा नंबर, आप याद रखिएगा कि परवेज खटक साहब जो है ना, वो पीटीआई का मटेरियल नहीं है, वो पुराने सियासतदान है। मुझे याद है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस टाइम भी प्रेसिडेंसी में उनको एक वाहिद एमपीए थे केपी असेंबली के, जिनको उन्होंने वहां पर अपना ऑफिस दिया हुआ था। तो परवेज खटक साहब ने सियासत के बड़े नशीबो फराज देखे में हैं, बड़े तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। और परवेज खटक साहब यकीनी तौर पर जो है अपना बिगर चंक पीटीआई का लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि वो बड़ा आगे जो है ना आइंदा वो सीएम केपी के उनकी जो है ना वो निशाने पर उन्होंने वो रखा हुआ है। जबकि उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि सीएम केपी के बनना चाह रहे हैं। तो ये सियासतदान है ना, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हुए हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव के हसूल के लिए और जिस तरह की उनकी जो लेन देन चल रहा है, वो लेन देन भी उनकी जो है ना वो राब्ते उनके बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है। पीटीआई पर बुरे वक्त से पहले का परवेज खटक जो है ना वो राब्ते में है, और वो उस दिन से आज तक राब्ते में है। और नाराज भी है, और नाराज भी है जी उनको। और इम्पोर्टेंट बात जो मैं जी जी जो बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि पीटीआई के अच्छे दिनों में परवेज खटक साहब के भाई जो थे और उनके भतीजे के हवाले से ये खबरें थी कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और परवेज खटक साहब के हवाले से भी बहुत सारे पीटीआई के लोग बता रहे थे कि जनाब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बल्कि शायद पीएमएलएन के साथ भी उनके उस दौर में राब्ते बड़े अच्छे जा रहे थे। और लेकिन उस वक्त ये शायबा किया जा रहा था कि शायद ये अनाउंस कर देंगे पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना। तो सर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी है जी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी है, पुराने राब्ते में है वो तो बड़े मतलब उसमें है वो मामला। और तहरीके अदम एतमाद से पहले एक परवेज खटक फार्मूला भी था, शायद आपको याद हो, वो प्लान बी या सी था कि अगर इन केस कि डिफेक्शन नहीं होता तो परवेज खटक की सूरत में पार्टी के 50% से ज्यादा जो है लोगों को इनके साथ शामिल करा दिया जाएगा, और उसके बाद पार्टी को हाईजैक कर दिया जाएगा। तो परवेज खटक साहब जो है ना वो पुराने उन्होंने ताल्लुकात रखे हुए हैं। और उन्होंने याद करें कि आपको एक मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर बरस भी पड़े थे, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसमें बड़ा शोर डाला था उन्होंने, अगर आपको याद हो। खबर मैं आपको देना चाह रहा था, मैं आपको खबर देना चाह रहा था कि पंजाब के, आपको पता है कि एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उनको ओहदे से मतलब इस्तीफा दे दिया है, शान गुल साहब। तो अब जो नए एडवोकेट जनरल आ रहे हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक उनका नाम खालिद इसहाक है। और मैं आपको ये भी इसमें ऐड कर दूं, चूंकि ये बात करनी थी लेकिन वो बात कहीं और निकल गई। शान गुल साहब ने इस्तीफा भी इसलिए दिया है कि चाह रहे थे, उनसे डिमांड किया जा रहा था कि वो एक नाम सजेस्ट करें जो कि मिलिट्री कोर्ट को डील करे, और दूसरा वो खुद भी उनसे तौसीक चाह रहे थे कि वो अपनी कोई सपोर्ट भी अनाउंस करें, लेकिन उन्होंने इस बुनियाद पे इस्तीफा दे दिया। अब आगे देखें क्या चलता है। जी सोलंकी साहब, आपके पास कोई है इंफॉर्मेशन परवेज खटक के मामले की? अगर है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर आखिरी टॉपिक में रह गया है उसको कवर करते हैं। जी मुझे जो मालूम है वो ये है कि परवेज खटक जो है वो अपना बड़ा धड़ा पीटीआई का अलग से वो ऐलान करेंगे, क्योंकि उनका ख्वाब जो है वो अगले इलेक्शन में पीटीआई की नहीं तो बल्कि परवेज खटक का जो ग्रुप है उसकी हुकूमत बनाना है बाकी लोगों के साथ मिलकर।